हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो आप सभी बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि यूपी मुख्य सेविका रिजल्ट को लेकर के तो अभी समय थोड़ा सा लगेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए आ चुकी है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो कि मैं आपको बता दूं, अभी तक जो भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है तो आप सभी के लिए काफ़ी बड़ा जो है एक निर्देश भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारी रिवाइज्ड आंसर की होगी इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं और इससे हमारी कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो कुल मिला के आंसर की आपकी आ रही है, तो आप लोगों को पूरे वीडियो में इन तक बने रहिएगा। मैं आपको आंसर की जो आ रही है, इस आंसर की से क्या डाउट्स आपके क्लियर होंगे, कितने मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं, तो होंगे तो किन के इंक्रीज़ होंगे, ये पूरी पुष्टि जो है हो चुकी है। तो चलिए हम इसको क्लियर कर देते हैं। जैसा कि मैं काफ़ी समय बाद एनालिसिस किया हूँ, तो उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर सामने आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको एक जहाँ तक सूचना हमें प्राप्त हो रही है ऑफिशियली, तो मैं आपको बता दूँ, बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए अपडेट। तो यहाँ पर जितनी भी मुख्य सेविका की बहनें हैं वो चीज़ सभी ध्यान रखिएगा। तो मुख्य सेविका की जो बहनें हैं, मैं आपको बता दूँ जी, रिवाइज्ड आंसर की है आप सभी की। ठीक है, रिवाइज्ड आंसर की आप सभी की बहुत जल्द आ रही है। रिवाइज्ड आंसर की बहुत जल्द आ रही है। ये आपके करीब 5 से 6 नवंबर तक आपकी जो आंसर की है आपकी आ जाएगी, क्योंकि इसको लेकर के सरकार के द्वारा जो आदेश दिया गया है, तो आदेशानुसार अब जो है यूपी आयोग को जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रक्रिया अभी तक चल रही थी वो सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जैसे कि परिवार कल्याण विभाग के द्वारा जितनी भी हमारी जो है नर्सिंग भर्ती कराई जाती हैं नर्सिंग रिलेटेड, चाहे वो NHM 17,000 भर्ती का रिजल्ट आपने देखा कि शुरुआत हो चुकी है, एलोपैथी फार्मासिस्ट का रिजल्ट आ चुका है। जो अगर बहनें अगर उसमें होंगी तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो जाकर रिजल्ट देख लीजिए, हमने क्लियर दिखा दिया है। तो 17,000 NHM का रिजल्ट आ चुका है। तो कुल मिला के परिवार कल्याण विभाग के द्वारा जितनी भी भर्तियां कराई जाए, चाहे NHM के थ्रू हो चाहे यूपी के थ्रू हो, सब परिवार कल्याण विभाग ही देखता है। तो उस हिसाब से अब जितनी भी भर्ती प्रक्रिया बाकी है वो सारी प्रक्रिया जल्द में होगी। तो रिवाइज्ड आंसर की आपकी बहुत जल्द आने वाली है। एक एक पॉइंट सुनना बहुत ही ध्यान से जरूरी है, इन सारी चीज़ों को जानना आप सभी के लिए। तो प्लीज़ आप सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, ऑथेंटिक और रियल अपडेट्स मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अभी मैं आगे सारी डाउट्स क्लियर करूँगा आप सभी के, और वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है। बस आपके भाई के लिए थोड़ा सा तो इतना कर ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रियल ऑथेंटिक अपडेट हमेशा आपको प्रोवाइड होती है इस चैनल के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूं, जो अभी तक हमें जानकारी प्राप्त हुई है बस वही बता रहा हूँ। बिल्कुल कुछ मतलब नहीं है, कोई चीज़ जो नहीं जानते उसको बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं। जो डाउट नहीं होंगे, जितनी भी चीज़ें हमें पता चली केवल वही बता रहे हैं। तो 5 से 6 तारीख तक नवंबर में आपका रिवाइज्ड आंसर की आ रही है। जो रिवाइज्ड आंसर की आएगी इसमें करीब आपके 3 मार्क्स तक आपके इंक्रीज़ होने की उम्मीदें हैं। ठीक है, वो भी किन के इंक्रीज़ होंगे। आप सोचो कि हमने अगर ऑब्जेक्शन लिया है, ठीक है, हमने ऑब्जेक्शन लिया है तो हमारे ही मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, जिनके भी चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात करूं चाहे वो सेकंड शिफ्ट की बात करूं, सभी शिफ्टों में क्या होगा कि मार्क्स आपके मिलेंगे। ठीक है, मार्क्स आपके मिलेंगे, लेकिन जितने क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में मैंने आपसे कराए थे, जितने क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्शन में किए हैं, जैसे ही वो राइट अप्रूवल मिलता है उसके बाद आपके मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वो सभी को मिलेंगे, चाहे वो जो है किया हो, ऑब्जेक्शन ना किया हो, लेकिन उनको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इससे काफ़ी बड़ा फ़र्क कट ऑफ में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है कि एक 0.5 मार्क्स भी सिलेक्शन यहाँ से वहाँ हो जाता है। तो इस बार आपका सिलेक्शन हो सकता है कि भाई काफ़ी लोगों बहनें ऐसी हों जिनके 1 से 2 मार्क्स उनको लगता है कि हमारे फाइनल कट ऑफ से हमारे थोड़े बहुत जो मार्क्स हैं वो कम हो सकते हैं, लेकिन आपके अगर रिवाइज्ड आंसर से आंसर की वजह से आपके सिलेक्शन में जो बाधा थी वो ख़त्म हो जाए तो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बहन का भला हो जाएगा और उनकी एक जो किस्मत है वो वापस आ सकती है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि किन शिफ्ट को फ़ायदा मिल सकता है। जैसे कि शिफ्ट की बात करो तो देखिए, इसमें शिफ्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन जो होता है, नॉर्मलाइजेशन में शिफ्ट में डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि सेकंड शिफ्ट को लेकर के बात कही जा रही है नॉर्मलाइजेशन में कि मार्क्स आपके मिलेंगे करीब 2 मार्क्स तक के फ़ायदे। ठीक है, जो लोग बता रहे कि इतने ज़्यादा मिलने वाले हैं, तो बिल्कुल इतना ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि 2 ही शिफ्ट में एग्ज़ाम जो भी शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो इसमें करीब 2 मार्क्स तक मिल रहे हैं, तो बहुत ठीक ठाक मार्क्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन फ़ायदा जहाँ तक बात है किनको मिलेगा मार्क्स जो है, ठीक है, आपके रिवाइज्ड आंसर की के थ्रू, तो वो सभी को मिलेंगे।
जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो उनको सभी को मिलेंगे। अगर गलत क्वेश्चन उन्होंने ऑप्शन या क्वेश्चन गलत किया होगा, आयोग की तरफ से गलती खुद से रही होगी उनकी, ठीक है, तो अगर आपने उनको प्रूफ कर दिया है, अच्छे प्रूफ लगा करके सबमिट किया होगा, तो वो गलती अगर मान्य होती है तो उसके बाद क्या करेंगे, आयोग खुद ही मार्क्स आपको देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है बिल्कुल भी, तो आपको डाउट नहीं रखना है। थोड़े बहुत मार्क्स आपके कम आ रहे हैं तो फिर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट अभी काफ़ी दूर है, तो उसकी बात हम करेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी रिवाइज आंसर की आएगी, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तो कोई मतलब नहीं रिज़ल्ट के बारे में चर्चा करना। ठीक है, हालांकि आएगा वो भी, सारी प्रक्रिया जल्द होगी, लेकिन उसके लिए कोई मतलब नहीं बताना, क्योंकि अभी रिवाइज आंसर की नहीं आई है, उसके बाद प्रोसेस होंगे, तब आपके कहीं रिज़ल्ट आएंगे। ठीक है, बाकी जहाँ तक कट ऑफ की बात रही कि कट ऑफ में क्या चेंज देखने को मिल सकते हैं, तो वो भी बात कर लेंगे कट ऑफ को लेकर के। तो चेंज हालांकि ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें एनालिसिस की है कि अगर आंसर की आ भी जाती है तो उसके बावजूद भी, आने के बाद भी कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो जैसे मैंने पहले भी एनालिसिस के थ्रू बताया था, कट ऑफ बिल्कुल सेम कट ऑफ अभी भी वही रह सकती है, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। वो क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि युवा का डिग्री अगर आपके है तो करीब आपके 55 के आसपास मार्क्स हैं, सॉरी 55 बोल रहा हूँ, 55 तो यूआर के होंगे नहीं इसमें। ठीक है, करीब आपके 58 से लेकर के 60 मार्क्स के आसपास तक। ठीक है, और ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट्स करीब 55 टू 56। ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होते हैं इनकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो इनकी कट ऑफ की बात करें तो करीब 50 के आसपास मार्क्स इनके होने चाहिए। हो सकता है कभी कभी देखिए आपको ये लगता होगा कि एनएम में कट ऑफ इतनी रही है, बहुत कम मार्क्स में सिलेक्शन हुआ है, तो इसमें भी कट ऑफ जो है कम रहेगी, तो बिल्कुल इतना भी कम नहीं जाने वाली। कभी कभी आपने देखा होगा कि ये सामान्य कैटेगरी की इक्वल जाती है और ओबीसी की इक्वल जाती है, तो इसकी इक्वल रहेगी, लेकिन हमने एक एक्सपेक्टेड लगा के रखा है कि ईडब्ल्यूएस में इतनी कट ऑफ रहने के अनुमान लगाए गए हैं। ठीक है, ये एक अनुमानित कट ऑफ है, न कि एग्जैक्ट, क्योंकि भाई कोई एग्जामिनर हूँ नहीं कि आपको एग्जैक्ट मार्क्स दे दूंगा, लेकिन आपके डाटा के अकॉर्डिंग ही, ये एनालिसिस के थ्रू ही सारी चीज़ें कवर हो पाई हैं। बाकी हम एससी कैटेगरी की बात करें, एससी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो एससी की कट ऑफ फाइनल की मैं बात करूँ, ध्यान रखना मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर कर रखनी है। और एसटी कैटेगरी में कट ऑफ क्या रहेगी, तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जो है, अगर आप सोच रहे हो बिल्कुल डाउन जाएगी, तो बिल्कुल इतना नहीं जाने वाली है। करीब आप सभी के एसटी कैटेगरी की 42 के आसपास रहेगी। बाकी जो एफएफ कैंडिडेट है, फिजिकल हैंडीकैप की बात करें, पीएच कैंडिडेट्स की बात की जाए, तो पीएच कैंडिडेट्स वाले 38 टू 40 के मार्क्स के आसपास इनके सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो है आज की कट ऑफ हमने डिस्कस की है। बाकी मैं आपको बता दूं, जो एक ज़रूरी निर्देश है आप सभी के लिए कि आप सभी को नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है। अगर अभी आप यूपीएससी पेड एग्ज़ाम दे आए हैं आज की डेट में, तो आप सभी को बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं। आप सभी को, अगर अच्छा एग्ज़ाम आपका हुआ है, इस बार थोड़ा सा लेवल टप रहा है, लेकिन आपने एग्ज़ाम दिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी भी भर्तियाँ आ रही है और भी आने वाली भी हैं, एनएम की भी आएगी, स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी आ रही है, जो कि यूपीएससी पेड के माध्यम से होगी। ठीक है, तो आप लोगों को तो मौका कम नंबर में भी मिल जाता है मेंस के लिए, भले ही इसमें मुझसे भी कम इतना वो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको मौका मिला। इसी प्रकार से आप सभी को मौका मिलेगा, तो आप लोगों को बिल्कुल पेड का एग्ज़ाम नहीं छोड़ना है। अगर जो फॉर्म डाली हैं तो वो बहनें ज़रूर जो एग्ज़ाम देने जाएंगी। बाकी आगे की इन्फॉर्मेशन जैसे ही कोई ऑफिशियल जो है सूचना आती है, हम आपको ज़रूर बताएंगे। जैसे कोई पुष्टि होती है, अप्रूवल मिलता है संशोधित आंसर की को लेकर के, आपका अप्रूवल मिल जाता है आपके जो फॉर्म सबमिट हुए हैं ऑब्जेक्शन के, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, सभी बहनों से रिक्वेस्ट है, और सभी लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑथेंटिक अपडेट्स आप सभी तक टाइम पर मिलते रहते हैं।